डीएचए भी ग्वादर में बन या उसके लिए लिया क्या है वो जगह जगह सुना था खरीदी जा रही। देखिए कुछ चीज़ें तो यानी आपको पता हाइड होती हैं और वो नहीं मार्केट में आती, तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी आपका पाकिस्तान का कोई भी नाम लें, ये एक नाम है ना, चाहे वो बहरिया एक नाम है, चाहे वो आपका पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नून लीग है, पीपीपी है, पीटीआई है, कोई भी नाम ले रहे, कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान का जिसकी वहाँ पर ज़मीन या कोई ना कोई एसेट ना हो। ओके अच्छा बासित भाई ये बताइएगा कि अब आ जाते हैं आपकी सोसाइटी, आपने एक सोसाइटी को भी ओन करते हैं, वहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये तो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना सारी डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल ग्वादर की। तो दूसरा जो आपकी सोसाइटी है वो कहाँ कर कौन सी कितने प्लॉट्स लिए हैं, क्या क्या और उन लोगों का फ्यूचर क्या है, उनके लिए थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, उसमें ये है कि वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सोसाइटी बनाई और सी फ्रंट के ऊपर 2 फेजेस हमारे फेज़ 1 और फेज़ 2 आए और वो उस वक़्त 2004 में सबसे प्रीमियर लोकेशन थी। इस हवाले से कि उसमें मैरीन ड्राइव और मेन बुलेवार्ड उसमें से गो थ्रू हो रही थी और साथ हमारे जो कंपटीशन में हमारे साथ सिर्फ 2 ही सोसाइटियाँ समझ लें, एक ग्लोबिस थी और दूसरी गोल्डन पाम थी, जो हाशु ग्रुप की, तो वो भी सेम उसी तरह ही चल रही। तो ये उस वक़्त स्टार्ट लिया, तो वो डेवलपमेंट का तो मैंने सारा आपको सिनेरियो 20 साल का बता दिया कि जो डेवलपर और बिल्डर के साथ हुआ, क्यों नहीं डेवलपमेंट हो सकती। लेकिन एक बहुत अच्छा काम जो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कुछ दोस्तों की दुआएँ हैं, लोगों की दुआएँ हैं हमारे साथ, कि जो ग्लोबिस को गॉड गॉड गिफ्टेड हुआ, ठीक है, वो है लोकेशन। क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है हमेशा से लोकेशन 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 जो कि हाँ, आप आपको पता चल गया होगा। आप लोग की साम बैठ कर मुझे भी पता चल गया। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। जी। तो लोकेशन जो और एक और भी मुझे बात का पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतजार ना करें, इन्वेस्टमेंट करके इंतजार करें। हाँ, जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। जी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतज़ार ना करें। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, ओके ठीक है? वो अल्टीमेटली उनको पे बैक करेंगे ओके ठीक और है। अल्टीमेटली आपका वो ऐसे होता है जैसे आज हम कहते हैं कि मेरा दुबई में विला है, मेरा दुबई में फ्लैट है, मेरा फलाँ जगह फ्लैट है। कितना अमन फील्ड की बात होती है। जी 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 तो ये लोगों का प्राउड फील करते हैं। वो ये किया करेंगे तो कि ये ग्वादर में मेरे पास अच्छा फ्लैट है। अच्छा, मैं आपको वो मैं बात बता रहा था। दोबारा मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया, पहले वो करने दीजिए। 2004 में ग्लोबस का आगाज़ किया आपकी कंपनी ने, तो मैंने भी शायद या बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत से दोस्त हैं जैसे बिशारत चौधरी साहब हैं, ज़मैर साहब हैं या जावेद साहब हैं, तो मैंने इनके मुँह से ग्वादर का नाम ग्लोबस की वजह से सुना। इन्होंने वहाँ काम स्टार्ट किया, तो वो किस तरह आपको पता चल गया था या आपकी कंपनी को कि यार यहाँ पे है और ये काम करना चाहिए, और फिर ग्लोबस भी मशहूर हो गया, ग्वादर भी मशहूर हो गया। वो एक लफ़्ज़ अगर मैं कहूँ तो वो था विज़न। हम्म। और वो विज़न बेसिकली हमारे चेयरमैन मोहतरम तनवीर मखदूम तनवीर अहमद कुरैशी साहब थे, अल्लाह कलाम जो जगह 2006 में हमसे वो चले गए अल्लाह ताला के पास। वो उन्होंने उस वक़्त ग्वादर में जाके जो स्टडी की और उनकी टीम मतलब हनी मुस्तफ़ी साहब थे, तनवीर अहमद खान साहब, आपसे हाँ जी, ये सारी टीम ज़ाकिर साहब, ये सब ने जाके वहाँ पर जो विज़नरी सिस्टम के तहत उन्होंने स्टडी किया। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ग्लोबस का यानी कुरैशी साहब जो पहली दफ़ा गए थे, 2003 में गए थे। अच्छा किसी ने उनको कहा जी आप आएँ वहाँ पर, हमारे दोस्त है फरदौस साहब कराची से होते हैं, उन्होंने कहा जी आप आएँ, आपको दिखाते हैं। तो 3 में जब वहाँ गए तो समझ में नहीं आया। लेकिन 2003 से लेकर 2004 तक इन्होंने पूरी स्टडी किया। ओके स्टडी करने के बाद देखा कि नहीं, ये विज़नरी प्लेस है, जो मैंने बातें हमने सारी पहले की। जी, उसका पोटेंशियल क्या था? एक्चुअली उसके पोटेंशियल को देखते हुए वहाँ पर गए और फिर वहाँ पर जाके फिर 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम डिसीजन की है। एक ये कि भाई ग्वादर में होना चाहिए तो अच्छी जगह होनी चाहिए। ठीक है। तो अच्छी जगह का मतलब ये था, जब ग्वादर है तो ग्वादर समुद्र के ऊपर है, तो लिहाजा हमारी सोसाइटी समुद्र के ऊपर आनी चाहिए। दूसरा ये कि मास्टर प्लान के अंदर आनी चाहिए। तीसरा ये कि सोसाइटी एनओसी शुदा होनी चाहिए। तो सारे काम उस वक़्त कर लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से लेकर अब तक हमने 3 फेजेज़ मेजर जो है कितना रकबा है आपकी सोसाइटी? इस वक़्त तकरीबन 450 एकड़ का है। हम्म। ठीक है, कुछ एरिया जो है ना सारे वो फेजेस में? सारे फेजेज़ में। ओके हाँ, और इसमें कुछ के ऊपर लिटिगेशन मौजूद है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो उसके ऊपर क्लियरेंस हो जाएगी। लेकिन जो असल चीज़ वो ये है, जो मैंने पहले भी आपसे कही, कि ग्लोबस का एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज के दिन तक जितने क्लाइंट हैं हमारे साथ इंटैक्ट हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पास मौजूद हैं और उनकी अमानतों के तौर पे हम उनको सँभाल के रखे हुए हैं और उनको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं।
और और ये ऑफिस ग्लोबिस भी की मौजूद है मेरा ख्याल आपका। ग्लोबिस की बहुत सारे लोगों के तो ऑफिस बंद भी हो गए। जी ग्लोबिस की तारीख रही है कि 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी हमारा ऑफिस बंद है। आजकल भी डीएचए में ऑफिस आपको पता ही, आप वहाँ मौजूद है। ठीक है, दूसरा जो हमारे लिए ब्लेसिंग हुई वो ये हुई कि जब 2016 में रिवाइज हुआ ना मास्टर प्लान, उस रिवीजन के अंदर आपको पता है कि हमेशा किसी भी शहर का सबसे जो बुनियादी इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो उसका वो सिटी सेंटर होता है, डाउनटाउन होता है। जी जी बिल्कुल जैसे लाहौर में अब आपका सीबीडी बन गया, जी जी बिल्कुल ऐसे। तो या पहले गवादर गुलबर्ग था ये। गुलबर्ग था हम्म। मेन बुलेवार्ड, जब उससे पहले माल रोड आपका, माल रोड, कराची में आई चंडीगढ़ रोड है, या इस्लामाबाद ब्लू एरिया, तारक रोड कह लें, इस तरह के एरिया। इस तरह के। तो गवादर में जब ये प्लान हुआ तो उस प्लान के अंदर इन्होंने एक एरिया जो कि 4300 एकड़ के ऊपर मुख्तस है, उसका नाम रखा सीबीडी, ओके गवादर सीबीडी, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो ग्लोबिस की के जितने फेजेस थे हम्म। वो सारे के सारे सीबीडी के साथ आ गए। ओके। इस वक्त हमारा जो फेज 4 सबसे इम्पोर्टेंट हम उसको समझते हैं, क्योंकि वो यानी फेज 1 और 2 तो चूंकि वो सीबीडी के अंदर आ गया। ठीक है, और ये जो फेज 4 है बिल्कुल सीबीडी के दो तरफा सीबीडी मौजूद है। ओके। तो इसकी लोकेशन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो गॉड गिफ्टेड है हमें। और मैं समझता हूँ कि जिन जिन के पास ग्लोबिस के प्लॉट है, और कल मैं जैसे आपको बता रहा था पहले भी कि किसी ने कहा कि मेरे पास इतने का है, तो मैं कहा आप उसको लेके ना रख लें। मुद्दे भी हमारे रिलेटिव्स जानने वाले थे, दोस्त के रिलेटिव्स थे, भाई थे, तो मैंने कहा ये बेचने के लिए नहीं है, ये रखें आप, ये एसेट है, और 5 साल में 10 साल में जब भी बन जाएगा तो आपके बच्चे हम नहीं कहा करते ये साढ़े वड्या ने फैसला करता सी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ग्वादर में वो जो आपने पहले कहा ना, प्रॉपर्टी लेने के लिए वेट ना करें, लेकर वेट करें। ग्वादर इज द प्लेस वेयर यू शुड हैव योर एसेट इन ग्वादर एंड वेट फॉर द डेवलपमेंट। ओके। अच्छा, ये जो आपका जितने भी आपके फेजेस बनाए आपके ग्लोबिस के, सारे सेल हो चुके हैं या अभी वहाँ बाकी है, अभी सेल परचेज हो रही है? तकरीबन सेल परचेज तो हमने बंद की हुई है, वो फॉर द रीजन आपको बताया कि हम भी अपना एसेट बिल्कुल यानी ज़ाहिर है सब कुछ बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है ना, तो हमें तकरीबन 50% के अराउंड हमारा बिका हुआ है, 50% हमारे पास मौजूद है, उसमें जिसमें 30% हमारा मॉर्टगेज है और 20% हमारे पास अभी भी सेल के लिए मौजूद है, लेकिन अब हम सेल नहीं कर रहे। अभी उसमें हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग जो हुई है फेज 4 की, वो ये है कि उसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है ना तो 60 के करीब, उसमें इंशाल्लाह ताला हम अपने साथ कुछ एसोसिएट शामिल कर रहे हैं, कि जिसमें हम समझते हैं कि ये 2025 है ना, 2025 के अंदर अंदर ही हम उसके पोजेशन की तरफ जाएंगे, थोड़ी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। और चूंकि हमारा जो फेज है ना जी, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि सीबीडी में जिस दिन डेवलपमेंट शुरू होती है, जिस दिन सीबीडी में डेवलपमेंट शुरू होती है तो हमारे दो तरफ तो सीबीडी मौजूद है और एक तरफ नेवल एनकरेज है। ठीक है, और एक तरफ नेवी की अपनी जमीन है, यानी चारों तरफ हमारे पास यानी सराउंडेड जगह है। और ये इसके अलावा ग्लोबिस के पास जो पीस यानी ये मास्टर पीस है, इसके अलावा वो वहाँ पे जगह देंगे, मतलब एक्सटेंशन नहीं हो सकती। नहीं कोई यानी ये वाला एक्सटेंशन नहीं हो सकती है, ये फिर और की एक्सटेंशन नहीं होगी। हाँ किसी भी फेज की एक्सटेंशन नहीं। हाँ ठीक है, तो ये तो फिर उसके लिए जिसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती वो जगह बड़ी कीमती जगह कीमती हो जाती है, यही उसका रेट बढ़ेगा, वो रेट बढ़ेगा, ये उसके लिए उसका फ्यूचर ये है। ओके। तो जो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी जगह है, तो फिर आप एक प्लॉट उधर ये इस पॉडकास्ट के लिए लोगों को कोई रायती कीमत पे भी दें। अभी हम जब सेल नहीं कर रहे तो आप जब कहेंगे तो हम दे देंगे किसी को। हम सेल कर ये मैंने बड़ा सीरियस होके कहा। ठीक है। अच्छा, बस सब फ्यूचर जो आपने बिल्डिंग्स की बताई, तो हर फेस में वो कमर्शियल एरियाज भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी जिस तरह सारी सोसाइटीज में होता है। अच्छा, ऐसे हमारे पास ना अल्लाह ताला ने ये ग्वादर में ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको ना 4 तरह की जमीनें हैं। एक आपकी है रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है, ठीक है, दूसरा है कमर्शियल एरियाज, बिजनेस एरियाज, तीसरी है इंडस्ट्रियल एरियाज, और चौथा है रिक्रिएशनल एरिया। ठीक है, गवादर में जो ग्लोबिस एवेन्यू है इसमें आपके पास 3 मेजर एरियाज मौजूद है, उनमें से यानी रिक्रिएशन भी हमारे पास है। ठीक है, समंदर समुद्र का। अच्छा, ठीक है, दूसरा हमारे पास है कमर्शियल एरिया बिजनेस का। अच्छा, कमर्शियल में 2 तरह के, लो राइज बिल्डिंग और हाई राइज, तो हमारे पास दोनों तरह के नेचर मौजूद है। ठीक है, यानी एक एरिया वो है जो बाय बर्थ कमर्शियल है, ओके, वो 100% कमर्शियल है, ओके, और एक वो एरिया होता है जो आपकी सोसाइटी में 5% आपको कमर्शियल देना होता है रेजिडेंस के साथ, ठीक तो वो भी मौजूद है। और तीसरा फिर हमारे पास रेजिडेंशियल का एरिया, और उस रेजिडेंशियल में भी 2 तरह के हैं। यानी गवादर में जो रेजिडेंशियल 3 तरह का प्लान हुआ है, उसको नॉर्मली कहते हैं R1, R2 और R3। R1 है ग्राउंड प्लस 1 का, जो नॉर्मली आपके टाउन हाउसेस बनते हैं। R2 और R3 जो है वो है रेजिडेंशियल, बट ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो आप अच्छा
अपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो आपने जो प्लॉट का जब सेल किया तो उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी शुरू में जब किया? 2004 में, हाँ। उस वक्त बहुत सस्ती थी, यानी आप समझिए कि 2,75,000 का हमारा 5 मरले का प्लॉट था। सिर्फ 2,75,000 जी। 5 बंदे का। पाँच। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? आज वो 24 लाख में हम बेच रहे हैं, यानी जो प्राइस कंपनी की प्राइस है वो 24 लाख। हम बेच नहीं रहे, चलो प्राइस इस प्राइस यानी आपके 20 सालों में 10 गुना लोगों को प्रॉफिट हुआ जिसने 2,75,000 का प्लॉट लिया। जी ऐसे। अगर कोई आपको कहता कि मुझे 2,75,000 रुपए ले और मुझे आप मेरा वापस कर दे, प्लॉट ले लिया, आप कर ले? आप मेरी जगह हो तो क्या करेंगे? डेफिनेटली कर लूंगा। नहीं, अगर कोई देने आए तो दे देंगे वैसे। बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देंगे? लेकिन लोग करते नहीं है ऐसा। जाहिर है जिसने नहीं करता, वो कोई नहीं करता। जो मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि चले आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। नहीं, हमने एक प्रैक्टिस की थी 2019-20 में शायद तकरीबन, तो मैं कहा इन लोगों से ना ले प्लॉट्स और उनके हम रीसेल करवाते हैं। तो जब लोगों से हमने पूछना शुरू किया भाई वो प्लॉट दे दें आपका सेल के लिए, तो मार्केटिंग टीम ने जब उनसे कांटेक्ट किया तो 100% लोगों ने कहा नहीं सर हम, अच्छा वो सिर्फ पूछते हैं, होता नहीं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, चलिए कितने का सेल हो जाएगा, अच्छा ऐसे हो जाएगा, अच्छा नहीं अभी मेरा मूड नहीं है सेल करने का। वो एक साइकी मौजूद है ना कि यार पता नहीं वो तो मांग रहे हैं तो क्या मसला हो गया। जब